जय हिंद। आज हमारी इस वीडियो में एक्सेल की शुरुआत हो रही है। हमने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि एमएस वर्ड पढ़ने के बाद इसके अंदर हम लोग एमएस एक्सेल शुरू करेंगे। ये एमएस एक्सेल स्पेशल फॉर केवीएस सीपीटी के लिए है, यानी आप में से जिन व्यक्ति को एक्सेल को डीप में पढ़ना है वो इस वीडियो को नहीं देखिए। आप प्लेलिस्ट के अंदर में जाइए, वहाँ पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक से लेकर के एडवांस एक्सेल के लिए। तो आप वहाँ पर जाके अगर आपको एक्सेल पढ़ना है तो उस पर देखिए। ये आप लोग वो विद्यार्थी हैं जो स्पेशल फॉर केवीएस का जो तैयारी कर रहे हैं अभी, उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और ये वीडियो क्या होगा, तो हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल समझेंगे कि क्या एक्सेल होता है, क्या एक्सेल कैसे काम करता है, उसके अंदर सेल्स क्या होते हैं और उसके अंदर किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग प्रैक्टिस से बाद में करेंगे, अभी नहीं। हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल समझेंगे कि एक्सेल क्या है। देखिए, स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं। एक तरीके के जो सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं, यानी जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं और टिक आउट मारना चाहते हैं। दोनों में हम आपको सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप सबसे पहले सीक्वेंस वाइज पढ़ लीजिए, उसके बाद टिक आउट करिएगा तो क्वेश्चन ज़्यादा सही होगा और वही सबसे आपके लिए बेहतर होगा। और जो तीसरे तरीके के लोग होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, यानी वो ना सीक्वेंस पढ़ेंगे और ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मारेंगे, वो डायरेक्ट चाहते हैं कि रिजल्ट हो जाए। तो ऐसे ऐसे लोगों का थोड़ा मुश्किल होता है, या कहिए कि नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले सीक्वेंस पढ़ना है और सीक्वेंस पढ़ने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव फिर आएंगे ही आएंगे। तो हम लोग समय को गवाते नहीं गवाते हुए हम लोग एक्सेल की शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आइए और आप इस बोर्ड के ऊपर देखिए। सबसे पहले हमें वो कुछ लिखाते हैं जिसको जरूरी है आप लिख लीजिएगा। पहला हमारा हो गया कि हाउ टू ओपन एक्सेल, यानी हम सबसे पहले 1 मिनट 100% कर लें और यहाँ पर हम अपनी पेन का साइज आपके अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं, यानी 4 नंबर हो गया। और इसके अंदर में लिखिएगा कि हाउ टू ओपन एक्सेल, यानी हम एक्सेल को किस तरीके से सबसे पहले ओपन करते हैं। तो बड़ा आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, आप पहले से जानते होंगे, तो आप विंडो प्लस आर, अब इसके बीच में आप बुझाइएगा मत, यानी अब घबराइएगा मत कि लिखा क्यों रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें लिख के ही पढ़ना है, पूरा थ्योरेटिकल ही पढ़ना है। जिनको एक्सेल पढ़ना है वो चल जाइए, वहां पर हम बता रहे हैं प्लेलिस्ट के अंदर में। इसके अंदर में आप मत रुकिए, लेकिन जो केवीएस के लिए है वो यही करिए जो हम करा रहे हैं, आपके लिए यही कामयाब होगा। इस बॉक्स के अंदर हमको क्या लिखना है, तो हमको जाकर के सिंपली लिखना होता है एक्सेल। एक्सेल लिखने के बाद हमारा जो है वो खुल जाता है। अगर इसी के अंदर अगर हम जाकर के विनवर्ड लिखेंगे, WIOW, ये विनवर्ड ऐसे कर देंगे। अगर हम इसके अंदर में जाकर के पावर PNT लिख देंगे तो हमारा पावर पॉइंट खुल जाएगा। जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं वो कोचिंग पर आ जाइए। एड्रेस यहाँ पर दिख रहा है, लोहार लेन मुशल्लेपुर हाट पटना 06, ग्लोबल कंप्यूटर नाम है हमारा। तो ये रही आपकी, इसके अंदर हमें जो कमांड डालना होता है, हमें ये डालना है एक्सेल के अंदर में। और चलिए हम एक्सेल खोलते हैं, तो विंडो प्लस आर दबाए और इसके अंदर में हमने लिखा EXCEL, यानी एक्सेल लिखा। और एक्सेल लिखने के बाद ये हमारी पूरी की पूरी एक्सेल खुल गई। अब जब ये हमारी एक्सेल पहली बार खुल रही होती है ना, तो हमको बड़ा अजीब लगता है कि यार ये क्या है, मतलब कि कवर बॉक्स की तरह बना हुआ रहता है और हमको ऐसा लगता है कि ये किसी यूज का नहीं होगा। लेकिन आपके लिए बता दें कि सबसे ज़्यादा यूज किसी कंप्यूटर क्षेत्र में अगर DCA वाले कोर्स में होता है तो वो एक्सेल का ही होता है। लेकिन केवीएस इस बार गलती कर रहा है। केवीएस जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एमएस वर्ड से 25 क्वेश्चन खाली एमएस वर्ड से पूछ रहा है। इसलिए आप लोग एमएस वर्ड पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरा पूरा सीरीज जा करके देख लीजिए, हम और भी सीरीज बनाने वाले हैं बाद में, उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल एक्सेल पर आते हैं। एक्सेल के ऊपर यहाँ पर जो आपको सेल दिख रहा है ना, इस सब का अलग अलग नाम होता है। और इस जो बॉक्स का टाइप का जो बना हुआ है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं, CELL सेल। अब इस सेल का ना नाम अलग अलग होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो सारे सेल एक जैसे ही दिखते हैं। तो हमें इसका नाम क्यों लिखना पड़ता है, आप इस तरीके से समझिए कि हमारा देश 140 करोड़ का जनसंख्या वाला है। सारे का
सबके हाथ होते हैं, सबके पैर होते हैं, सबके आंख होते हैं, सबके नाक होते हैं, यानी सब में कॉमन चीज है। फिर अगर हम सबका पार्टिकुलर अलग अलग नाम नहीं रखें तो फिर उसको बुलाएंगे कैसे, यानी पूरी की पूरी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग सब सेल का, सेल भी सारे एक जैसे ही दिखने वाले होते हैं तो सबका अलग अलग नाम रखते हैं, ताकि अगर हम कोई हमसे कह देता है कि इस सेल से इस सेल में आइए या इस सेल से इस सेल में जंप करिए तो वो किस तरीके से नाम रखेगा, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम आपको सेल का नाम रखना सिखाते हैं। जैसे कि हो गया हमारा A1, ये जो हमारा सेल हो गया इसका नाम होता है A1, इसका नाम होता है A6, इसका नाम होता है B1, इसका नाम होता है C10। यानी आप ये देख लीजिए कि जब हम लोग सेल का नाम लिख रहे होते हैं तो हम जो देते हैं वो सब, ये नेम ऑफ सेल, यानी आप इसको लिख के लीजिएगा। हमें थ्योरी ही पढ़नी है पूरा, विशेष हम बार बार फोकस कर रहे हैं थ्योरी पर, क्योंकि सब कुछ जो है वो थ्योरी है, प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो हमें नेम ऑफ सेल जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम जो देते हैं ना वो कॉलम की वैल्यू देते हैं, यानी सबसे पहले कॉलम की वैल्यू, उसके बाद रो की वैल्यू देते हैं। ये होती है हमारी सेल की नाम। अगर आपको सेल लिखना है तो सबसे पहले कॉलम और उसके बाद रो, जैसे कि इसके अंदर में आते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने पहले कॉलम दिया, यहाँ पर रो दिया। अब कॉलम रो क्या होता है जस्ट अगले ही सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर समझिए कि B4, अब हम नाम लिखना तो सीख लिए। अब इस सेल को हम लोग जो है कभी कभी सेलेक्ट करते हैं या क्लिक करते हैं तो ये एक रेंज क्रिएट करता है। अगर हमसे कोई कह दे कि इसका रेंज कैसे लिखा जाता है तो आप इसका रेंज लिखना सीखिएगा, A1 से लेकर के A10 तक। यानी इस रेंज को अगर लिखना रहे कॉपी के ऊपर तो हम क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर A1 से लेकर के, इसको कॉलन बोलते हैं, ये वाले सिंबल को कॉलन बोलते हैं और इस वाले सिंबल को बोलते हैं सेमी कॉलन। तो ये हो गया सेमी कॉलन, और जिसमें अंदर दोनों का दोनों डॉट रहता है इस वाले को बोलते हैं कॉलन। तो ये जो कॉलन देते हैं यानी A1 से लेकर के N तक, ये पूरा का पूरा रेंज को इंडिकेट कर रहा है कि इतना दूर में हमारा एक्सेल सीट, यानी इसके अंदर अगर कह देगा कि नंबर ऑफ सेल कितना है तो नंबर ऑफ सेल आप बताइएगा 11 सेल है। कैसे, तो 1 से लेकर के 10 तक 10 सेल, और एक पहला वाला को भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। इसका मतलब कि ये 30 के अंदर जो हो जाएगा वो 11 सेल हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे 11 सेल हो गया, तो इसको काउंट करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सेल। यानी हमको A1 को लेकर के अगर काउंट करेंगे तो 11 सेल इसके अंदर में आएगा। कभी कभी पूछ देगा कि भाई रेंज के अंदर में कितने सेल्स हैं, नहीं पूछा तो ठीक है, पूछ दिया तो फिर जवाब देना पड़ जाता है। अब जो ये सेल है ना, इस सेल को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। आप यहां पर एक छोटा सा मेरी बात को समझ लीजिए कि अगर सेल को हम जोड़ेंगे ना, अगर हम सेल को वर्टिकल जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से रूप ले लेगा, और सेल को अगर हॉरिजॉन्टल जोड़ेंगे तो इस तरीके से रूप ले लेगा। आप दोनों में अंतर समझिए, दोनों में अंतर क्या है, एक है ये और एक है ये। हमें पूरी थ्योरी पढ़नी है। यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले जो अब आपको एक नाम लिखा देते हैं, ये भी आप कॉपी में बना लीजिएगा कि जो सबसे ये जो खड़ा होता है ना, यानी जो वर्टिकल होता है, यानी जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल के साथ साथ इसको हम लोग बोलते हैं जो खड़ा, यानी खंबा, ऊर्ध्वाधर इसका हिंदी होता है। और इसको जो वर्टिकल होता है ना, उसका जो नाम होता है वो होता है कॉलम। ये कॉलम होता है। अगर इसकी वैल्यू अगर कोई हमसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू जो है वो इसके अंदर कॉलम जो है वो 1 है और इसके अंदर रो जो है वो 1 है। यानी दोनों की वैल्यू जो है वो कॉलम और वैल्यू की दोनों की वैल्यू 1-1 होती है इसके अंदर। और अगर कोई इस तरीके से बना हुआ मिल जाए, यानी ऐसे सोया हुआ, और जो सोया हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज को बोला जाता है। और इसका जो नाम है, इसका नाम है रो, ROW, इसको रो कहा जाता है। और इसके अंदर में अगर आप हमसे वैल्यू पूछिएगा तो इसका हम वैल्यू कहेंगे कि क्या है,
तो इसके अंदर अगर रो की वैल्यू देखा जाए तो 1 है और कॉलम की वैल्यू देखा जाए तो 1 हो गया। यही सब क्वेश्चन इस बार पूछने वाला है केबीएस, इसी को डीपली में पढ़ना है। आप फार्मूला लिखने के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि चलो आओ एडवांस एक्सेल पढ़ लेते हैं, सारा समय आपका बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो ऑप्शन तो आपके पास है ही। यहाँ पर आइए, और ये वाले जो कॉलम हम लोग सेलेक्ट करते हैं इसका भी नाम अलग अलग होता है। यानी जब हम एक सेल को वर्टिकल जोड़ दें, अगर वर्टिकल जोड़ दें तो ये एक रूप ले लेता है जिसका नाम हो जाता है कॉलम। अब इस कॉलम का भी नाम लिखाता है। अब ये कॉलम का नाम कैसे लिखाएगा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ ए के ऊपर जाएंगे, ये कॉलम हो गया फर्स्ट, एक कॉलम यानी ABCD वाला ए फॉर एप्पल वाला ए कॉलम, ये बी कॉलम हो गया, ये सी कॉलम हो गया, ये डी कॉलम हो गया, ये ई कॉलम हो गया, ये एफ कॉलम हो गया, ये जी हो गया। और ऐसे ऐसे हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे ये सारा का सारा हमारा कॉलम आगे बढ़ते जाएगा। अब आती है रो की वैल्यू यानी रो की बारी। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी नीचे जो भी जा रहा है वो कॉलम सॉरी रो की वैल्यू जा रहा है। मतलब ये कि जो इस तरीके के रूप ले ले इसको हम लोग रो कहते हैं, और जो इस तरीके का रूप ले ले इसको हम कॉलम कहते हैं। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको कम से कम कॉलम रो में तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर हम आपसे आकर के पूछ दें कि हम कौन से कॉलम में है तो आप हमें क्या जवाब देंगे, काउंट कर लेंगे। जी का वैल्यू 7 होता है इसलिए हम G7 में है। इस किस में है तो M का मान 13 होता है इसलिए हम 13 में है। ये किस में है तो हम Q है यानी 17 में है तो हम यहाँ 18 में है। और अगर हम बहुत दूर चल जाएंगे यानी सॉरी मिस कर गए हम, यानी हम बहुत दूर जाएंगे तो उसका तरीका हम थोड़ा देर के बाद बताएंगे कि कैसे क्या करना है। लेकिन फिलहाल अगर ये समझिए कि अगर हम ये आ जाए पूछे कि कॉलम है तो 20 कॉलम में है। अब हम वापस आने के लिए आप एक शॉर्टकट लिख लीजिएगा, नहीं तो भुला जाइएगा। हम कहीं भी एक्सेल में कहीं भी घूम रहे हो, अगर हम यहाँ पर एक शॉर्टकट दबा देते हैं यानी Ctrl+Home दबा देते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं जंप टू सेल 1, जंप टू सेल A1 यानी इस सेल में हमको आना है तो हमें ये वाला शॉर्टकट यूज करना होगा Ctrl+Home। यानी आप इस सेल में देखिए हम अभी कहीं भी घूम रहे हैं, हम किधरों चल जाए कहीं भी चल जाए, अगर Ctrl+Home दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हम सेल A1 में चले आएंगे। और आपको भी ये शॉर्टकट याद रखना है, क्या पता क्वेश्चन यही पूछ दे। अब हमारी जो ये रो और वैल्यू की मामला थी वो तो समझ गए आप कि रो क्या होता है कॉलम क्या होता है। इसके अंदर में अगर ऐसे बढ़ रहे हैं मतलब ये होता है कि कॉलम में बढ़ रहे हैं, और ऐसे बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि रो में बढ़ रहे हैं। आप ध्यान से समझिएगा तब मेरी बात समझ में आएगा। यानी 1 से 2 3 4 5 6 7 यानी नीचे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो रो की वैल्यू बढ़ रही है। कॉलम हम क्योंकि कॉलम तो एक ही है, हम ए में ही कॉलम में कांस्टेंट है, हम ये बी में है, हम सी में है, हम डी में है, लेकिन ये रो की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रही है इसलिए हम कहते हैं कि रो की वैल्यू नीचे बढ़ रही है। और अगर कॉलम की वैल्यू बढ़ानी होगी तो हमें इधर जाना होगा तब जाके हमारी कॉलम की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन हम इस वाले पोर्शन को रो कहते हैं और इस वाले पोर्शन को कॉलम कहते हैं। नहीं समझ में आया वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखो, दिक्कत होता है इस नंबर पर फोन करके पूछिए। आप यहां पर आकर के देख सकते हैं, हमने 2 एग्जाम्पल बना ही दिया। ये होता है कॉलम, ये होता है रो। एकदम कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखिएगा, भले 4 बार क्यों नहीं देखना पड़ जाए। अगर मेहनत कर रहे हैं तो आउटपुट निकालना आपका जिम्मेदारी बनता है। अब यहां से जाते हैं, अगर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे यानी ये नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो इसके अंदर जाएंगे तो हमारी रो की वैल्यू बढ़ रही है। यानी हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप देखिए रो की वैल्यू बढ़ रही है। और हम चलते हैं नीचे कि कहाँ तक आता है तो इसका कोई अंत नहीं है। अगर हम 100 150 200 अगर ऐसे जाए तो हमारा समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एक हम डायरेक्ट जाने का रास्ता आपको बता देते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, Ctrl+ डाउन एरो, ये वाली जो कीबोर्ड के अंदर में डाउन एरो होती है इसका होता है गो टू लास्ट कॉलम, गो टू लास्ट कॉलम। यानी सॉरी हमसे गलती हो गया, कॉलम नहीं होता है, गो टू लास्ट रो यानी डाउन एरो से लास्ट रो होता है। और उसकी वैल्यू हम आपको पहले ही बता देते हैं कि 10,48,000
576 होता है। यानी अगर आपसे पूछ दे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रो इन ए एक्सेल, तो आप क्या करेंगे, 10,48,576 डालेंगे। और अगर ये भी पूछ देता है कि लास्ट कॉलम में कैसे जाएंगे, तो राइट कंट्रोल प्लस राइट एरो जाएंगे, गो टू लास्ट कॉलम। इस सारा का नोट्स आपका बनना चाहिए एकदम कंफर्म। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 16,384। यानी इसकी वैल्यू होती है हाउ मेनी कॉलम्स इन एक्सेल, तो 16,384, और हाउ मेनी रोज इन एक्सेल, तो 10,48,576। हम चलते हैं एक्सेल के अंदर, आपको बताते हैं कि कैसे क्या हमने कहा, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाएंगे। देखिए आपकी यहाँ पर वैल्यू जो आ गई है वो क्या है, 10,48,576 यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेशेंस के साथ देखिए। अब हम चलते हैं लास्ट वाला में, तनी उधर देखते हैं कि भला उधर क्या हो रहा है। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो दिखाएंगे, लेकिन आपके लिए बता दें कि ये जो ऑप्शन आता है ना, यहाँ पर हमें कॉलम की वैल्यू शो नहीं हो रही होती है, हमें यहाँ निकालना पड़ता है। और निकालने का एक बड़ा आसान फॉर्मूला होता है, जिसको आपको लिख लेना चाहिए मेरे अनुसार। नहीं लिखिएगा तो वीडियो को 2 गुना स्पीड कर दीजिएगा, जिससे कि आपका समय भी बच जाएगा और आप पढ़ भी लीजिएगा। यहाँ पर इक्वल टू कॉलम, और बस ये ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार दीजिएगा तो कॉलम की वैल्यू निकल जाती है। और इक्वल टू रो, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इंटर मार दीजिएगा तो रो की वैल्यू यहाँ पर निकल जाती है। दोनों फार्मूला आपको ध्यान रखना है, बस स्पेलिंग सही डालिएगा, रिजल्ट कन्फर्म में आएगा ही आएगा। जैसे इक्वल टू डाले और यहाँ पर कर दिए COLUMN और ब्रैकेट क्लोज करके हमने मारा इंटर। आप देखिए 16,384 आपके सामने यहाँ पर आ गया है। यानी मेरी जो वैल्यू थी वो एकदम सही थी, 16,384। एक क्वेश्चन हमने CGL में देखा था कि द लास्ट कॉलम ऑफ एक्सेल, द लास्ट कॉलम ऑफ एक्सेल, यानी आप लिख लीजिए, कॉपी में लिखिए अभी कि द लास्ट कॉलम ऑफ एक्सेल XFD। और आपको ध्यान भी रखना है कि ये XFD जो होता है वो लास्ट कॉलम होता है। 16,384 कॉलम होते हैं, 10,48,576 रो होते हैं। कंट्रोल प्लस होम से बैक आते हैं, और आगे शॉर्टकट अभी बहुतों बताना बाकी है, बस धीरे धीरे हम लोग खाली सीखना शुरू कर रहे हैं। एक्सेल के अंदर हमारी रेंज जो होती है ना, वो 2 तरीके से होती है। एक तो ये हो गई जो सिंगल रेंज होती है, अभी कभी कभी इस तरीके से भी रेंज दे देगा तो आप कंफ्यूज कह रहे अब ये क्या होगा। तो रेंज हमारे जो होगी वो यहाँ पर क्या होगी, तो इसकी रेंज हो जाएगी C3 से लेकर के H13 तक। यानी अगर इस रेंज को हमें इंडिकेट, ये लिखने का जरूरत नहीं, बस ऐसे ही बता रहे, C3 से लेकर के S10 तक का मतलब हो गया कि यहाँ C3 से लेकर के S तक पूरी की पूरी। यानी एक्सेल के अंदर जब हमें रेंज इंडिकेट करना होगा तो हमको ऐसा करना होगा। हम ये रेंज बार बार बता क्यों रहे हैं, ये भी सवाल बनता है। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये रेंज आपसे पूछेगा, इससे क्वेश्चन कंफर्म है कि बनेगा। हमने इसके ऊपर रिसर्च किया है, और इस बार आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस बार MCQ ही आने वाला है आपके क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए MCQ पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, और नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा कन्फर्म है। अब हमारी जो कुछ और है इसके अंदर में, एक्सेल के अंदर में हम आपको कुछ बता देते हैं। हम आपको बताएंगे सम क्या है, इफ क्या है, प्रोडक्ट इस, लेकिन अभी नहीं, अभी तो बेसिक बात जाने। जैसे कि हमने इसके अंदर में ना नंबर टाइप किया जाता है, यानी अगर आसान भाषा में कहे तो डाटा एंट्री किया जाता है। इसके अंदर में हम चाहे तो आराम से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरा मन करता है किसी का नाम लिखना, रमेश, अब स्पेलिंग पर मत जाइएगा, आप मेरी भावनाओं को समझिएगा, रमेश, सुरेश, या हम जो इसके अंदर में नाम लिखना चाहें आराम से इंटर कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें इंटर करेंगे तो ज़्यादा समय जाएगा, इसलिए हमने पहले से इंटर करके सीट रखा है, वो हम समय आएगा तो खोल भी देंगे। अभी आपको कुछ नई बातें बताते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो अगर जनवरी लिखते हैं, बस जनवरी का हमारा स्पेलिंग जो है वो सही होना चाहिए, UARY, जनवरी का स्पेलिंग सही है। और जब हम नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये अपने आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर के बाद फिर से रिपीटेड हो जाएगा। अगर हम इसके अंदर में शॉर्ट में लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जैन लिख देते हैं, तो हमें इसकी फुल फॉर्म जो है
यानी हमें फेब मार लिखना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक जैन फेब मार पर यहाँ से शुरू हो जाता है। हम वीक का नाम अगर इसके अंदर में लिख देते हैं, ये क्वेश्चन हम आपको क्यों करा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि क्या उसके अंदर में डेट टाइम आता है कि नहीं आता है। तो ये भी आप जवाब आराम से स्मूथली दे दीजिएगा, क्योंकि अब आपको ये बात पता है कि भाई वीक भी आ सकता है, मंथ भी आ सकता है, और साथ साथ अगर वीक का अगर हम शॉर्ट फॉर्म में डालें वो भी एकदम सिक्वेंशियल वाइज काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रकार का आपको देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है और 100% आपका सही आ रहा है। अब इसके अंदर में ये जानना है कि मंथ आ गया, वीक आ गया, क्या डेट भी आता है? तो यहाँ पर आकर के हम भला देख लेते हैं कि डेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ एक दबाते हैं और खींच देंगे तो डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 7 हो जाना चाहिए, लेकिन देख लीजिए नहीं हुआ। इसको नहीं होने के लिए यानी नहीं हुआ, अब हो जाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम यहाँ पर आएंगे और इसके अंदर में आप यहाँ आकर के देखिएगा एक ऑप्शन आता है, यानी फिल सीरीज का ऑप्शन आता है। अब इस फिल सीरीज पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक हमारा 1 2 3 4 5 6 7 अपने आप भर जाएगा। कभी कभी किसी लड़के का सवाल क्या रहता है कि हमको ना सर जनवरी खाली लिखना, यानी रिपीटेड नहीं कराना है हमको। हम मेरा प्रॉब्लम समझिएगा, मैं हम क्या बोल रहे हैं वो समझिएगा। हम जनवरी लिखे और जनवरी लिखने के बाद खींचते हैं तो वो फरवरी अपने से हो जाता है। लेकिन किसी का सवाल रहता है कि हमको जनवरी का जनवरी ही रहने देना है, हमको फरवरी में परिवर्तन नहीं करना है। तो आप क्या करिएगा, आप कंट्रोल दबा के खींच दीजिएगा, आपका जनवरी आ जाएगा। आपका महीना, अब अगर आप एक साथ मंथ और डेट लिख देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर जैन हो जाएगा और उसके बाद मान लीजिए कि हम 1 जैन लिख देते हैं और वो उलट गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो फॉर्मेट देखिए 1 2 3 4 5। अब इसको अब हम देखते हैं कि भला 31 लेता है कि 31 लेता है, तो देखिए कन्फर्म है कि 31 ही लेगा, क्योंकि ये एक्सेल बहुत पढ़ा लिखा होता है, हम लोग से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है एक्सेल के पास बहुत नॉलेज होता है। देखिए 30 के पास 31 लिया, उसके बाद 1 फरवरी अपने आप हो गया, यानी इसके अंदर में सारा का सारा चीज़ चेंज हो जाता है। अब हमको ये भी जानना है कि क्या साल भी बदल सकता है, तो जी हाँ, 2022 लिए और 22 लेने के बाद यहाँ पर डेट लिख दिया। अब डेट क्यों लिखा, इसको समझाने के लिए हमें समय लगेगा और वो हम डायरेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत आगे बता देंगे आपको कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब यहाँ पर सिर्फ 22 रिपीट हो गया, यहाँ पर जाएंगे और इस बार अगर फिल सीरीज कर देंगे तो 2022 23 24 25 अपने आप हमारा क्या हो गया, रिपीटेड हो गया। हम इस पूरी सीरीज को छोटे छोटे वीडियो में करके बांट के रखेंगे ताकि आपके ऊपर बर्डन नहीं आए। हम 20 मिनट से वीडियो ज़्यादा नहीं बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और पूरी की पूरी सीरीज करिएगा। धन्यवाद।